प्रश्न संख्या 10 तक का हल कर चुके थे हम लोग। इसमें करने वाले हैं 11 से लेके 15 तक का। अगर पीछे नहीं देखें वीडियो तो देख लीजिए, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और भी आने वाला जो साइंस हो गया और भी सब्जेक्ट हो गया उस सारा का जो है प्लेलिस्ट बना के वीडियो डाल दिया गया, तो वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें से शुरू करते हैं 11वां नंबर प्रश्न से। बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ मान इसका ज्ञात करना है, तो यहाँ भिन्न का गुना है, तो डायरेक्ट हम लोग जो है वो गुना करेंगे। तो सीधे सीधे यहाँ गुना करते हैं, है ना। 5 तिया 15 और माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब नीचे में 7 56, तो इसका 56 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। बी में भी गुना ही करना है, तो इसका भी करते हैं। 3/-5 गुने -5/3, तो यहाँ तो कट जाएगा, है ना। ये -5 ये कट गया, तो बराबर आ गया 1/1 बराबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे सी में है, इसका ऊपर में गुना करते हैं, तो ये माइनस कट जाएगा, तो 7 का 7 हो जाएगा और बटा में 8, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। बहुत इजी है ना। इसका भी हल करते हैं। यहाँ भागा है तो भागा तो होता नहीं भिन्न का, ये गुना में चेंज हो जाएगा, तो 4 बटा अपना मन से 1 दे देंगे, और ये गुना का चिन्ह यहाँ हो जाएगा, भागा के बदले गुना में। अब ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला जो आ जाएगा नीचे, तो 3 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, ये माइनस का माइनस लगा रहेगा। अब ऊपर में हो जाएगा माइनस था ना, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। जब माइनस रहेगा कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो -6 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 बोला कि 2 परिमेय संख्याओं का योग जो है वो -3 है ना। तो पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योग बराबर, है ना, 2 परिमेय संख्याओं का योग बराबर कितना है, -3 है। उसका बाद बोला है कि इनमें से एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो एक परिमेय संख्या -11/6 है, तो दिया है ना। पहली संख्या बराबर दे दिया है ना, तो -11/6 है ना। अब दूसरी संख्या जो है वो निकालने बोला है, 3 में से दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या का हम लोग मान लेते हैं ना। दूसरी संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, जगह यहाँ कम बच जा रहा है ना। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि 2 संख्याओं का योग, है ना, तो एक संख्या था और दूसरा संख्या जो था वो कितना था, -11/6 था, है ना, ये था ना। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद -3 आता है। अब इसको जो है वो हल करना है, तो हम लोग यहाँ करते हैं पहले x माइनस, है ना, x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 11 है ना, x माइनस यहाँ 11/6, जैसे कि यहाँ ये प्लस ये माइनस, है ना, प्लस माइनस गुना हुआ तो माइनस हो गया, है ना। 1 से कले था तो 1 कले छोड़ दिए हैं, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को क्या करेंगे, 1 कले छोड़ देंगे, x को यहाँ 1 कले छोड़ दिए बराबर। अब इधर क्या है कि इधर है -3, अब ये था माइनस में, वो चला जाएगा उधर प्लस में, तो ये जो है 11/6 इधर प्लस में हो गया, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग निकालते हैं x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पहले तो x बराबर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 6। अब 1 के बार में 6 बार में, तो 6 तिया यहाँ 18 हो जाएगा, और -18 अब प्लस, उसके बाद यहाँ 6 का 6 11। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर
तो x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो गया, 18 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -7 बचेगा और बट्टा में 6। तो इसका आंसर हो जाएगा -7/6 है ना। तो दूसरी संख्या जो है यहाँ आप लोग लिखिएगा ना कि दूसरी संख्या बराबर साइड में लिख देते हैं इस जगह पर, या फिर तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा दूसरी संख्या बराबर जो है वो -7/6 आया है, तो ये लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न बोला है कि -1 में है ना, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 हो जाए, है ना। तो क्या जोड़ें, है ना, तो अपना मन से मान लेते हैं कि मान लिया जाए, है ना, माना कि जोड़ने, है ना, जो जोड़ा जाएगा, है ना, जोड़ने वाली संख्या बराबर, संख्या को हम लोग कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। जो संख्या को जोड़ना है उसको क्या मान लिया हम लोग, x मान लिए, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोला है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, तो +x हम लोग करेंगे, है ना। तो बराबर क्या आना चाहिए, तो 7/5 आना चाहिए। प्रश्न क्या बोला है समझिए पहले कि -1 में क्या जोड़े कि 7/5 प्राप्त हो। तो जो संख्या जोड़ना है उसको हम लोग क्या कर दिए, x मान लिए, तो -1 + x बराबर कितना आएगा, 7/5 आएगा। अब हम लोग करना क्या है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x को क्या करेंगे, एकल्ले छोड़ देंगे, है ना। तो x को यहाँ एकल्ले छोड़ दिए, ठीक है। बराबर 7/5 था, ये प्लस में इधर 1 था तो इधर माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये चीज़ लिख देंगे। अब यहाँ क्या करना है, इसको x बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 के पढ़म 5 एक बार में आता है तो यहाँ 7 हो जाएगा, +1 के पढ़म 5 बार में आता है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 7×5 12 हो जाएगा और बटा 5। अब यहाँ जोड़ने वाली संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ जोड़ने वाली संख्या बराबर, है ना, जो संख्या को जोड़ा जाएगा वो हम लोग का कितना आ गया है, संख्या बराबर 12/5। आंसर इसका हो गया। अब 14 नंबर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं को, है ना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वो -12 है। तो यदि उसमें से एक संख्या जो है दिया हुआ है तो दूसरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे दूसरी संख्या को माना कि दूसरी संख्या बराबर x, है ना। यहाँ प्रश्न क्या बोला था, प्रश्न बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो -12 आएगा। तो उसमें से एक ये दिया हुआ है और दूसरा ज्ञात करने बोल रहा है, तो दूसरा का हम लोग क्या किए, x मान लिए हैं, है ना। अब प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि x मान लिए हैं और एक इसका साथ में जो पहली संख्या है ना, -3/4 है। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। प्रश्न क्या बोला था, दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल जो है वो 12 आएगा और उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या दिया हुआ है, एक को x मान लिए, तो ये दोनों गुना करने पर क्या आएगा, -12 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो x को क्या करेंगे, एकल्ले छोड़ देंगे, जिसका भी वैल्यू निकाला जाता है उसको एकल्ले छोड़ दिया जाता है। तो x को एकल्ले छोड़ देंगे तो x बराबर ये कहाँ हो जाएगा, -12 पहले से था, है ना, -12 इधर क्या था, पहले से था। तो अब ये जो है वो भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये था गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -3 इधर भागा में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ कटेगा तो काट देंगे, है ना, कट रहा है, माइनस माइनस कट गया, 3 चौके 12, तो 4 गुने 4 आया। अब x बराबर जो है वो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दूसरी संख्या जो है ना, अतः दूसरी संख्या बराबर जो है वो 16 है ना। तो ये बन गया 14 नंबर। अगला प्रश्न है कि -7/13 को, है ना, -7/13 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 28 आ जाएगा। मतलब एक और संख्या, इसको गुना करने वाला संख्या को मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ मान लेंगे जो संख्या गुना करेंगे, तो माना कि गुना करने वाली संख्या बराबर x, है ना। जो संख्या को हम लोग गुना करेंगे उसको x मान लिए हैं। अब क्या करना है कि अब प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न बोला है
कि ये मतलब -7/13 को कौन संख्या से गुना करेंगे कि 28 हो जाए। तो संख्या तो हम लोग को पता हो गया, एक पहले से जो दिया हुआ है 7/13 दिया हुआ है, और जो संख्या गुना करना है उसको x माने थे, है ना। तो ये दोनों को करने पर कितना आएगा, 28 आएगा। तो फिर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x को अकेले छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x इधर 28 का 28 लिख देंगे, ये क्या में है 13, इधर भागा में, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। और इधर 7 क्या में है, 7 जो है उधर गुना में है, तो इधर आएगा तो -7 भागा में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ जो है x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, x को अकेले छोड़ देंगे, है ना। 7 चौके 28, है ना। तो यहाँ -4 आ जाएगा और इधर 13 आ जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 13 चौके 52 और माइनस, है ना, -52 हो जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 7/-13 से -52 को, है ना, -52 को गुना करनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, ताकि जो है वो 28 आएगा, ताकि 28 प्राप्त हो। तो ये 15 जो था प्रश्न 1.1 से ख़त्म हुआ। अब जो है 1.2 को बनाएंगे हम लोग।